अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट 2022 खास तौर पर उर्दू मीडियम के लिए हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उन वीडियो को स्पेशल क्लास में दिखा रहे हैं, साथ साथ जूम की ऑनलाइन क्लास भी हो रही है। और उस क्लास में उन बच्चों के डाउट्स क्लियर होते हैं, साथ साथ उनको रीजन के साथ साथ में जवाब बताए जाते हैं और वो उनके क्वेश्चन भी वहां पर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी यानी कि जहनी आजमाइश से जुड़े हुए सवालात यहाँ पर लेने वाले हैं। ये मेंटल एबिलिटी सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर अपलोड किया था जो कि जनरल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल था। तो आज हम देखने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, दोबारा से आपको बता दूं, सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है EMC उर्दू, साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, गूगल सलमान वकार खान, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल स्क्रीन पर हमारे सामने है, ये रहा कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन द मैनर shown in the question figure. Select the figure out of the answer choice showing the unfold pattern after the punches यानी कट। यानी यहां पर हम एक फोल्ड की हुई एक कागज का टुकड़ा है, जब उसको हम खोलेंगे तो वो किस तरीके से दिखाई देंगी, ये हमें यहां पर बताना है। ये फोल्ड किया हुआ है, अब इसको जब खोलेंगे तो इन चारों में से क्या दिखाई देगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है ABCD, यानी कि ABCD। तो आपने यहां पर बता जी, बी यहां पर जवाब आ रहा है। बड़ा ही आसान ये सवाल है, जहां पर हमें पूछा गया है कि ये जो मार्क करी हुई फिगर है, इसको अगर खोलते हैं तो कैसी डायग्राम यहाँ पर बनेगी। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके इधर में इस तरीके से पंच किया हुआ है, तो जब ये खुलेगा तो इधर में इस तरीके से वहां पर पंच ऑलरेडी रहेगा। तो ऐसी जो डायग्राम है वो हमको यहाँ पर बी में दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब भी रहेगा। बहुत ही आसान ये सवाल था, बहुत आसान सवाल था कि बच्चे बहुत होशियार हो गए। सभी जवाब जो दे रहे हैं स्टूडेंट वो सभी दे रहे हैं। कल भी इंग्लिश वाले इसमें भी सभी, नासिर सर से मुलाकात भी हुई तो नासिर सर बहुत तारीफ कर रहे थे। बच्चे बोले काफी टैलेंटेड है और काफी जवाब भी दे रहे हैं। मैंने बोला भाई माशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे जो शक्ल है तो इसमें कितनी सीधी लाइनें हैं। ऑप्शन हमारे पास में है 5, 10, 9 या 8। इस डायग्राम में बताना है कि कितनी सीधी लाइनें हैं। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ऑप्शन बी, गौर से जरा देख। जी 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 जी। चलिए, इसके अलावा और किसी का कोई जवाब हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, फिर ये है 6, ये है 7, ये है 8, और ये ऐसी है 9 और ऐसी है 10। इसका मतलब 10 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान ये सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि
3 of the 4 figure marked A, B, C and D are in the sequence, मतलब वो सीक्वेंस में है बिलतरतीब, और सिमिलरिटी इन सम वे और अदर, मतलब तीन जो शक्लें हैं इन चारों में से वो उसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस है या वो उसमें कुछ ना कुछ इन्हें मुशाबहत है। वाइल वन ऑफ देम इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एक जो है वो उसमें से अलग है। यू हैव टू चूज द फिगर विच इज डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट फिगर है वो हमें यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी है। चारों भी डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है और आपने यहाँ पर बताना है कि भाई इन चारों में से कौन सी जो फिगर है वो अलग है और क्यों है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके एक साइड में यहाँ पर डायग्राम मतलब लाइनिंग है और इसके दो साइड में लाइनिंग है। साथ ही साथ ये जो लाइनिंग भी है तो ये आधी अंदर है और आधी बाहर है और इसके दोनों भी अंदर है। तो जाहिर सी बात है इसका भी जवाब रहेगा डी। तो ये भी काफी आसान सवाल था और सभी ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच डायग्राम represent the relationship among the honest, intelligent and poor? कौन सी जो डायग्राम है वो ईमानदार, ज़हीन और गरीब के दरमियान ताल्लुकात की नुमाइंदगी करती है? चारों भी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। चलिए जल्दी से बताइए कि इन चारों में से ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड पुअर इसकी रिप्रेजेंट करने वाली जो डायग्राम है वो कौन सी है? ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन बी। ओके, एक जवाब आया है ऑप्शन बी। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन ए भी हमें एक जवाब मिल रहा है। जिसमें तीनों में जो रिलेशन बताती है वो डायग्राम बताना है जहां तीनों में रिलेशन हो। चलिए और किसी का कोई जवाब? ऑप्शन सी भी एक जवाब मिला है। देखिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी चाहिए, ऑनेस्ट है समझ लो। अब इंटेलिजेंट एक है, तो यहां पर इसका मतलब हो रहा है ये जो बीच में आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में यहां पर रिलेशन है। अब ये कह रहा है ऑनेस्ट भी, इंटेलिजेंट भी और पुअर भी। तो अगर ऐसा हम यहाँ पर डायग्राम अगर बनाते हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तीनों में रिलेशन आ रहा है। तो अगर आप ए डायग्राम देखेंगे तो तीनों में आपस में रिलेशन है, दिख रहा है, जबकि यहां पर इसमें और इसमें नहीं है। ठीक है, यहां पर तो अलग अलग ही है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन अनफोल्डेड डाई इज गिवन, यानी जो डाई होता है उसको अनफोल्ड किया गया है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अपोजिट ऑफ जेड? ये जेड के अपोजिट में क्या रहेगा? ये एक अनफोल्ड किया हुआ डाई है और उसके जेड के अपोजिट में क्या आएगा वो हमें बताना है। यू, डब्ल्यू, वाई या वी?
चलिए जल्दी से आप बता दीजिए कि यहाँ पर इसका जवाब क्या आएगा। डब्ल्यू यहाँ पर एक का जवाब आ रहा है। चलिए रीजन के साथ में बता दीजिए, अगर अगर आपको पता हो कि भाई किस तरीके से इसका रीजन आ रहा है। ये डब्ल्यू, ये इन दोनों को अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके आजू बाजू आ जाएगा, ठीक है। और ये इसके ऊपर की साइड में आ जा रहा है यू। हाँ, ये वाई नीचे आ जाएगा। ये जेड के दूसरी डायरेक्शन में डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रॉम द गिवन फोर पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट एट द फेस अपोजिट टू फेस हैविंग वन डॉट। ये वन डॉट के अपोजिट में क्या आएगा पीछे की साइड में। ये ए की डाई है, इसमें ये वन है, तो ये वन के इधर के साइड में क्या आएगा। 2 4 5 6। एक के एक के अपोजिट में क्या आएगा। 2 4 5 या फिर 6। चलिए बताइए जल्दी से कि एक के अपोजिट में क्या आने वाला है। चारों भी जो डाई है वो एक ही है, उसकी पोजीशनिंग अलग अलग है यहाँ पर। चलिए बताइए। बताइए जल्दी से। एक जवाब आया है। बी एक जवाब आया है। ये 4। तो मुझे लग रहा है नहीं। देखिए जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक है, तो एक के बाजू में यहाँ पर 4 है, ठीक है। और ये एक है, इसके बाजू में भी यहाँ पर 2 है और 3 भी है। मतलब 2 3 और 4 तो इसके आजू बाजू है, ठीक है। अब बचे 5 और 6। तो अगर हम गौर करेंगे तो 4 है और 4 के बाजू में 4 और 3 आजू बाजू है, और यहाँ पर भी 4 और 3 आजू बाजू है, ठीक है। और 5 और 6 को गौर करेंगे तो ये आजू बाजू है, ठीक है। मगर यहाँ पर 6 है। अब ये जो 4 है ये इसके साइड में है, मतलब 4 और 3 तो इसके साइड में है, तो मतलब ये इधर हो सकता, यानी 6 हो सकता है उसके अपोजिट में। जी हाँ, बिल्कुल 6 है, क्योंकि यहाँ पर एक है और ये 4 और 3 देखो दूसरी साइड में है। तो यहाँ पर भी 4 और 3 इधर साइड में है, मतलब एक इधर में रहेगा। तो यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जिस तरह ये डायग्राम से रिलेटेड ये डायग्राम है, तो आपने बताना है कि ये डायग्राम से रिलेटेड इन चारों में से कौन सी डायग्राम आएगी, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी।
इन चारों से रिलेटेड डायग्राम, इससे रिलेटेड ये है तो इससे रिलेटेड यहाँ क्या आएंगी इन चारों में से? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इन चारों में से क्या उस रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पर एक का जवाब आया है कि ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा। ओके, दो दो भी जवाब आ रहा है कि बी भी कहा है और ए भी कहा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए और हम बगैर किसी देरी के चलिए इसका जवाब देख लेते हैं कि क्या है। तो इसका जवाब हमको यहाँ पर है ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए क्यों है? अरे भाई ये दोनों भी रेक्टेंगल है, देखो ये लंबे लंबे और ये लंबे लंबे मुस्ततील है, तो ये दोनों भी मुस्ततील अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल नहीं है, स्क्वायर है, ये चौखुट है, तो इन चौखुट यहाँ पर एक चौखुट के अंदर दूसरा चौखुट आ जाएगा, तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर ये प्रॉब्लम फिगर है और इससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा जवाब रहेगा, ए बी सी या डी? चलिए जल्दी से बता दीजिए कि भाई इन चारों में से कौन सा इसका जवाब रहेगा। ए बी सी या फिर डी? चलिए जल्दी से बताइए इन चारों में से आपको क्या लग रहा है। एक जवाब आया है हमारे पास में, वजह के साथ में अगर कोई बताए तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ए तो क्यों है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो है और इधर में एक है, यानी कि 5 बॉक्स है, इसमें भी 5 है। ठीक है, अब ये डायग्राम को देखेंगे डी को, तो इसमें है 6, इसमें है 5, इसमें भी है 5 और इसमें भी है 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम से इससे रिलेटेड जवाब क्या आएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर दो एक जैसे है, फिर उसके बाद में एक है और ये फिर दो एक जैसे हैं, फिर यहाँ पर एक है, ये दो और ये दो। तो अब इससे रिलेटेड हमको यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो टर्म थे, तो नीचे में दो टर्म आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ यहाँ कंटिन्यू 3 टर्म है बी वाली में, यहाँ पर भी कंटिन्यू 3 टर्म है और यहाँ पर भी कंटिन्यू 3 टर्म है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है इन दोनों भी डायग्राम्स में। इसका मतलब ये जो है ए इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 3 के कंटिन्यू टर्म्स ने दे दिया है, पर यहाँ पर इस तरीके से पहली फिगर में इस तरीके से नहीं है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब रहा ए। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी सवाल। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इजी मैथ क्लासेस को और ज्वाइन कीजिए महा टेट की स्पेशल बैच। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लास।